आइए देखते हैं कि सवाल नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। तो सवाल नंबर 8 पे नजर डालें तो इसमें लिखा है कि ना फरमान और ना महरम में ना साबिका है। आप ऐसी 5 मिसालें तलाश करें जिनमें ना साबिके के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो। तो जवाब से पहले हम आपको ये बताते चलें कि साबिका आप ये पहले भी करके आए हैं। एड्स में भी अगर आपने अभी ताज़ा पेपर दिए हैं तो एड्स की किताब को अपने जहन में लेकर आए, वहाँ साबिके भी आपसे पूछे गए थे, लाहिके भी आपसे पूछे गए थे। तो हम सिर्फ आपको एक याद दहानी के लिए बता रहे हैं, उस नक्श को गहरा करने के लिए बता रहे हैं कि साबिका कहते हैं प्रीफिक्स को, यानी नाउन से पहले अगर कोई टुकड़ा लगे, कोई ऐसा लफ्ज़ लगे जो उसके मुआनी में इजाफा करे, उसको कोई नई जिहत दे, तो उसको हम कहते हैं साबिका। इसी तरह नाउन के बाद अगर कोई लफ्ज़ लगे और जो उसके मानी पर असर डाले, उसके मानी को कोई नई जिहत दे, उसको मानी को वसी कर दे, तो उसे हम कहते हैं लाहिका। साबिका आता है जो साबिक यानी पहले हो, लाहिका जो बाद में हो, जो लाहिक हो जाए, वो है लाहिका। ठीक है, तो इसमें ना जो है बतौर साबिका है। कुछ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जैसे बंदा ना फरमा, तो इसी तरह ना महरम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि हम भी ऐसे लफ्ज़ बनाएं। तो 5 लफ्ज़ आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये करेंगे कि अपने जहन पे जोर डालें, अपने ज़ख़ीरे अल्फाज को जो है एक तरतीब में लेकर आएं और सोचेंगे क्या आपने ऐसे लफ्ज़ पढ़े हुए हैं कि जिनके शुरू में ना आता है। अगर आपके जहन में ऐसे लफ्ज़ आ रहे हैं तो आप उन्हें कॉपी पर नोट करें। ये है पहला तरीका उसको हल करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप लुगत की मदद लें, यानी डिक्शनरी। जैसे आप इंग्लिश डिक्शनरी से अक्सर व बेशतर इस्तेफादा करते हैं, ऐसे उर्दू डिक्शनरी भी आपके पास होनी चाहिए, या आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में हो तो उससे आप मदद लिया करें। कैसे देखेंगे आप? नून वाले बाब में जाएंगे, उसके बाद नून अलिफ में जाएंगे, वहां आपको ऐसे बीसियों क्या सैकड़ों भी, अगर बड़ी लुगत है, बड़ी डिक्शनरी है, तो सैकड़ों लफ्ज भी मिल सकते हैं। तीसरी बात अब हम करते हैं कि आपकी सहूलत के लिए हमने कुछ अल्फाज दर्ज किए हैं। हमसे 5 पूछे गए हैं, लेकिन हमने आपकी सहूलत के लिए आपको मद्देनजर रखते हुए 10 ऐसे अल्फाज दर्ज किए हैं कि जिनमें ना बतौर साबिके के इस्तेमाल होता है। आइए बारी बारी तमाम अल्फाज को पढ़ते हैं। तो इस सिलसिले में पहला लफ्ज़ है नापसंद, दूसरा लफ्ज़ है नाहक, तीसरे नंबर पर नाशनास, फिर है नारवा, फिर है नागुज़ीर, नागुज़ीर कहते हैं जो ज़रूरी हो, फिर है नागवार, फिर है नालायक, फिर है नाचीज़। तो ये नाचीज़ जो है ये इंग्लिश वाले चीज़ के साथ आपने ना लगा के नहीं बनाया कि चीज़ अगर फ्रिज से गायब हो जाए तो आप कहें अब ना चीज़ हो चुकी है, ये वो चीज़ नहीं है। चीज़ जो है ये फारसी का लफ्ज़ है, ठीक है। चीज़ शय को कहते हैं, ना चीज़ कहते हैं आजिज़ी के इजहार के लिए, इनकिसारी के लिए, कि मुझ नाचीज़ को आपने याद किया था। जब वो किसी बड़े के पास आप जाते हैं, कोई बड़ा आपको बुलाता है तो आप कहते हैं कि जी मुझे पता चला था, या आप कहेंगे कि मुझ नाचीज़ को आपने याद फरमाया है, ठीक है। तो ये फारसी वाला चीज़ है, इंग्लिश वाला चीज़ नहीं है। आइए बढ़ते हैं इससे अगले लफ्ज़ की तरफ। इससे अगला लफ्ज़ है ना खलफ और फिर है ना बीना। तो हमने आपके सामने इस सवाल को हल करने का तरीका बताया, हमने आपको बताया साबिका क्या होता है, आपको याद दिलाया बल्कि कि साबिका क्या होता है, लाहिका क्या होता है, और हमने आपके सामने 2 तरीके पेश किए। सबसे पहले अपनी याददाश्त पे भरोसा करें, अपने आप पे भरोसा करना सीखें। उसके बाद आप किताब से मदद ले सकते हैं, और उस्ताद तो हर वक्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। तो उस्ताद ने आपकी मदद की, आपके सामने 5 लफ्ज़ पूछे गए थे, हमने आपको 10 लफ्ज़ बताए हैं। तो उम्मीद है इस सिलसिले में आपको तमाम जो ये साबिके हैं और वो तमाम मुरक्कबात वो तैयार करने में मदद मिली होगी। आइए बढ़ते हैं मश्क के अगले सवाल की तरफ।